ये किसी एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि इजराइल में हमास के हमले में कई महिलाओं का यही हाल हुआ। इस दौरान अपनी जान बचाने में कामयाब रही एक महिला ने अपनी खौफनाक आपबीती सुनाई। वो महिला उस म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद थी जहां 4 दिन पहले हमास ने हमला कर करीब 260 लोगों की लाशें बिछा दी। और हमास ने इजराइल में सबसे बड़ा नरसंहार उसी म्यूजिक फेस्टिवल में ही किया, क्योंकि गाजा के करीब किबुत्ज रईम में उस कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद थे और जब हमास के लड़ाकों ने वहां गोलियां चलाई तो वहां अफरा तफरी मच गई। वो महिला भी उसी फेस्टिवल में मौजूद थी जो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रही। उसके मुताबिक वहां पर हमास के लड़ाकों ने कत्लेआम किया और उन्होंने म्यूजिक फेस्टिवल में हर तरफ गोलियां चलाई, जिसके बाद वहां शवों का ढेर लग गया। उस महिला के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने वहां उन लोगों को चुन चुन कर मारा जो जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इसीलिए वो जान बचाने के लिए वहीं पर शवों के बीच 3 घंटे तक छिपी रही, लेकिन हमलावरों ने उसे और उसके दोस्त को ढूंढ लिया। इसके बाद उन्होंने उसकी आंखों के सामने ही उसके दोस्त की हत्या कर दी। उन लोगों ने उसे भी भागने की कोशिश करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वो लोग उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गए। आखिर में अधिकारियों के वहां पहुंचने पर किसी तरह उसकी जान बच सकी, लेकिन सैकड़ों लोग अब भी हमास के कब्जे में हैं। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इजराइल के उन्हीं बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका ने अपने खूंखार कमांडो का एक ग्रुप इजराइल भेज दिया, क्योंकि हमास इजराइल को लगातार यह धमकी दे रहा है कि अगर उसने गाजा में हमले बंद नहीं किए तो वो बंधकों को मारना शुरू कर देगा। और यही वजह रही कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका के कमांडो वहां पहुंच गए, क्योंकि हमास की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए इजराइल अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश में जुट गया। लेकिन इसी बीच अमेरिका भी अपने जिगरी दोस्त इजराइल की मदद के लिए खुलकर सामने आ गया, क्योंकि जिन लोगों को बंधक बनाया गया उसमें अमेरिका के भी नागरिकों के होने की बात सामने आई है। यही वजह रही कि अमेरिका तुरंत एक्शन में आ गया। बताया गया कि अमेरिका के खूंखार कमांडो का वो ग्रुप अमेरिकी नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल पहुंच गया। अमेरिका अपने लोगों को छुड़ाने के लिए किस हद तक जा सकता है ये पूरी दुनिया जानती है। मतलब हमास को इजराइल के नागरिकों के साथ साथ अमेरिका के लोगों को बंधक बनाना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के जो कमांडो इजराइल पहुंचे हैं उन्हें बंधकों को छुड़ाने की खास ट्रेनिंग मिली है। हालांकि ऐसी भी आशंका जताई गई कि हमास ने जिन 150 लोगों को बंधक बनाया उनमें अमेरिका के अलावा कई दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए इजराइल ने हमास को बड़ी धमकी देते हुए साफ कह दिया कि अगर उसने बंधकों को हाथ भी लगाया तो गाजा पट्टी को कब्रिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। हमास ने शनिवार को इजराइल पर हमले के बाद 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाने का दावा किया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल बताए गए। लेकिन इजराइल अपने लोगों को छुड़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी फौज हमास के लड़ाकू के खात्मे में जुटी है। जबकि हमास लगातार वीडियो जारी कर ये धमकी दे रहा है कि अगर गाजा में हमले बंद नहीं किए गए तो वो बंधकों को एक एक कर मारना शुरू कर देगा। लेकिन अब जब अमेरिका के खूंखार कमांडो के उस ग्रुप के इजराइल पहुंचने की खबर आई तो ये उम्मीद जताई गई कि जल्द ही सभी बंधकों को छुड़ाया जा सकता है। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने फिलिस्तीन के एक अधिकारी के हवाले से दावा किया कि इस मुहिम में अमेरिका के साथ ही पश्चिम एशिया का देश कतर भी इन शरणार्थियों को बचाने की कोशिश में लग गया। दावे के मुताबिक कतर इस जंग की आग में झुलस रहे इजराइल और हमास दोनों के बीच एक समझौता कराने की कोशिश में, ताकि हमास के पास बंधक बनाए गए इजराइल के सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सके। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने फिलिस्तीन के एक अधिकारी के हवाले से दावा किया कि इजराइल के लोगों को छुड़ाने के लिए कतर ने हमास के कमांडरों से बातचीत की कोशिश की। खबर है कि कतर ने हमास से बेगुनाह लोगों को छोड़ने की अपील भी की। और कतर के अलावा मिस्र भी हमास और इजराइल के बीच समझौता कराने की कोशिश में है, ताकि दोनों देशों के बीच जारी भीषण जंग में और लोगों की जान न जा पाए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कतर और मिस्र ने इसके लिए गाजा पट्टी में मौजूद हमास के कमांडरों से बातचीत से समझौते की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि आशंका जताई गई कि हमास इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि उसे ये डर सता रहा है कि वो जैसे ही इजराइल के बंधकों को छोड़ेगा, इजराइल पूरे के पूरे गाजा को ही शमशान में बदल देगा। क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल पर हमास ने भी भीषण हमले 2 साल पहले अल अक्सा मस्जिद पर हुए हमले का बदला लेने के लिए की। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के कमांडर मोहम्मद दईफ ने 2021 से ही उस हमले की साजिश रचनी शुरू कर दी थी और करीब 2 साल बाद पूरी प्लानिंग के तहत एक साथ जमीन, आसमान और पानी के रास्ते इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे पूरा इजराइल दहल गया। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के कमांडर मोहम्मद दईफ ने इन हमलों के दौरान एक ऑडियो टेप भी जारी किया था, जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि इजराइल पर हमास का हमला मुसलमानों के पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद पर 2021 में हुए हमले का बदला है। इजराइल के कब्जे वाले यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। लेकिन मस्जिद में इजरायली सैनिकों के घुसने और वहां मौजूद लोगों से मारपीट की घटना पर पूरी दुनिया के मुसलमान भड़क गए थे और इस घटना के बाद इजराइल से हमास ने बदला लेने की कसम खा ली थी। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के कमांडर मोहम्मद दईफ ने 2021 में ही इजराइल पर एक बड़े हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन उसने अपने उस ऑपरेशन को तब रोक दिया था।